रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस प्रिंसेस। एपिसोड 2। सुबह के 6 बजे पिया अर्श के किंग साइज बेड पर सुकून से नींद ले रही थी। वही अर्श सामने लगे काउच पर किसी राजा की तरह बैठा अपनी स्लीपिंग ब्यूटी को अपनी सर्द निगाहों से घूरे जा रहा था। उसे देखते हुए अर्श के दिमाग में कुछ चल रहा था। बालकनी से आती धूप पिया के खूबसूरत ख्वाब को तोड़ पिया को हकीकत में लाती है। वो अगड़ाए लेते हुए अपनी आंखें खोलती हैं। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो डर जाती हैं। पिया जल्दी से उठकर अपनी घबराई नजरों से चारों तरफ देखने लगती हैं। उसे कल रात का इंसिडेंस याद आता है। वो सब याद आते ही पिया और भी ज्यादा डर जाती हैं। तभी उसकी नजर सामने डेविल राजा की तरह बैठे अर्श पर पड़ती है। अर्श उसे ही अपनी एक्सप्रेशनलेस कोल्ड लुक के साथ घूर रहा था। पिया अपनी घबराए आंखों से उसे देख पूछती हैं, आप और मैं कहाँ हूँ? अर्श अपनी रूड वॉइस में कहता है, यू आर इन माई पैलेस। पिया उसकी बात सुन घबराते हुए बोली, थैंक यू कल मेरी हेल्प के लिए, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं। वो इतना बोल रुक जाती हैं और बैट से खड़ी होते हुए बोलती हैं, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, एंड थैंक्स वंस अगेन। और वहां से डोर की ओर बढ़ जाती हैं। जैसे ही वो डोर ओपन करने की कोशिश करती हैं, तो उसे अर्श की खतरनाक आवाज अपने कानों में सुनाई पड़ती है। पिया के हाथ वही रुक जाते हैं। अर्श अपनी रूड वॉइस में पिया को घूरते हुए कहता है, तुम मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकती, तो चुपचाप यहाँ आओ। पिया अर्श की आवाज सुन कांप जाती है। वो डरते हुए पीछे मुड़ अर्श को देखती है। अर्श एक बार फिर अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने कहा यहाँ आओ। उसकी आवाज सुन पिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे धीरे अपने कदम अर्श की तरफ बढ़ाना शुरू करती है। अर्श अभी भी उसे अपने काली गहरी आंखों से एकटक घूरे जा रहा था। पिया अर्श के सामने आते हुए कहती हैं, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अर्श बिना किसी एक्सप्रेशन के पिया से कहता है, नो वे, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए नहीं बल्कि यहाँ रखने के लिए बचाया है। पिया उसकी बात सुन शॉक होकर उसे देखने लगती है। उसकी आंखों से आंसू उसके गालों पर लुढ़कने लगे थे। पिया अपने आंखों में आंसू लिए अर्श को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। अर्श पिया को यूं देख अपनी मुठिया भींच लेता है। उसे पिया को ऐसे देख अपने सीने में कुछ टूटने जैसा महसूस हो रहा था। अर्श अपनी पिया के आंखों में ऐसे आंसुओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पर वो खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए बोला, सॉरी लिटिल रैबिट, पर मैं जो कर रहा हूँ हमारे लिए कर रहा हूँ। आई एम सॉरी। पिया अपने आंसुओं को साफ कर अर्श से कहती है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही होगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अर्श पिया की ओर अपने भारी कदमों को बढ़ाते हुए बोला, मैंने तुम्हें ऐसे ही नहीं बचाया है। अगर तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलना है तो चुपचाप वो करो जो मैं बोल रहा हूँ। और अगर तुमने मुझे मना करने की कोशिश की तो अपनी फैमिली को कंधा देने के लिए तैयार हो जाना। और फिर सरकास्टिक वे में, और वैसे भी तुम्हें देख लगता नहीं कि तुम्हारे अजुक कंधे उनका बोझ उठा पाएंगे। पिया उसकी बात सुन जल्दी से कहती है, मैं आपकी सारी बातें मानूं पर प्लीज मुझे जाने दीजिए। अर्श पिया की मासूमियत और इनोसेंस को देख अर्श खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता और एविल स्माइल करते हुए एरोगेंट वॉइस में बोला, सोच लो, मैं जो कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, वैसे ना करने का ऑप्शन तो तुम्हारे पास है ही नहीं। पिया उसकी बात सुन हाँ में सिर हिला देती हैं और रुआसी आवाज में बोलती हैं, हाँ मैं करूंगी, पर प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। अर्श उसकी बात सुन अपने होठ के कोने को हल्का सा उठाकर स्माइल करता है और बोलता है, ओके डन, तो तुम्हें मुझसे अभी इसी वक्त शादी करनी होगी। पिया अर्श की बात सुन सदमे में चली जाती है। उसका पूरा शरीर सुन पड़ चुका था। अर्श की बात सुन वो अपनी आंसुओं से भरी आंखों से बस एकटक अर्श को ही देखे जा रही थी। उसके माइंड ने काम करना बंद कर दिया। वो पूरी तरह ब्लैक पड़ चुकी थी। अर्श उसे होश में लाने के लिए जोर से कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, सो बी रेडी सून। और वहां पास में पड़े टेबल की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो रहे तुम्हारे कपड़े, उन्हें पहनो और नीचे आओ। अर्श ये सब बोल वहां से निकल जाता है। उसके बाहर जाते ही 3 लड़कियां अर्श के रूम में आती हैं और पिया से रेडी होने को कहती है। पर पिया तो इस वक्त कुछ भी सुनने ही हालत में नहीं थी। वो बुद्ध बनी बस यही सोच रही थी कि आखिर वो कहाँ आकर फंस गई। वो कैसे एक अजनबी से शादी कर सकती है जिसे वो जानती तक नहीं है, आज तक कभी देखा तक नहीं। पर फिर भी उसे अपनी जानू और श्री के पास कैसे भी करके जाना ही था। दरअसल पिया एक डरी सहमी रहने वाली लड़की थी। वो अपने लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाती थी। इस वजह से श्रीशा उसे कई बार डांटा भी करती हैं।
या ये कहे कि इसमें पिया की भी गलती नहीं थी। जानकी आंटी ही उसे कभी अकेले बाहर जाने हो नहीं देती थी, जिस वजह से पिया को लोगों से मिलना जुलना ज्यादा पसंद नहीं था और ना ही लोगों से ज्यादा बातें करना। पिया इन्हीं सब सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसे एक लड़की जो ब्यूटिशियन थी, वो उसे आवाज लगाते हुए कहती है, मैम प्लीज आप जल्दी से रेडी होकर आइए, हमें आपका मेकओवर भी करना। अगर हम लेट हुए तो सर हमें पनिश करेंगे प्लीज मैम। पिया उसकी बात सुन होश में आती है और अपने आंसुओं को पोंछ रेडी होने चली जाती है। कुछ ही देर में ही पिया नीचे पहुंचती है। वो एक बेजान सी गुड़िया की तरह उनके साथ चली जा रही थी। वही जैन पैलेस के गार्डन में बहुत ही खूबसूरती से शादी के मंडप को सजाया गया था। भले ही ये सब एक रात में हुआ हो, पर वो बेहद शानदार था। उस मंडप को देख ऐसा लग रहा था जैसे उस मंडप को सजाने में 10 दिन लगे हो। और वैसे भी शानदार हो भी क्यों ना, आखिर शादी किसकी थी? एशिया किंग, इंडियाज मोस्ट हैंडसम मैन अर्श जानकी। अर्श उसी मंडप में बैठा पिया का इंतजार कर रहा था। उसकी नजरें बस एक टक मेंशन के डोर पर ही टिकी थी, जहां से उसकी लिटिल रैबिट आने वाली थी। वही दादी, दादू, इवान और कृष्ण को छोड़ श्रेयांश, निहित और रेहान तीनों कंफ्यूजन से बस सामने क्या हो रहा है उसे देख समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें तो पहले सबसे बड़ा शॉक लगा था जब उन तीनों ने अर्श को शादी की शेरवानी में देखा था। श्रेयांश से जब रहा नहीं जाता तो वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, आखिर कोई हमें बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? कृष्ण श्रेयांश के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हारे भाई की शादी। श्रेयांश चिढ़ते हुए बोला, ओ रियली, मुझे तो दिखाई ही नहीं दिया। मुझे भी दिख रहा है कि मेरे भाई की शादी होने जा रही है, पर किससे हो रही है? कौन है वो? तभी निहित भी बीच में टपकते हुए बोला, हाँ, और अर्श भाई शादी के लिए तैयार कैसे हो गए? जहां तक हमें पता है, दादी ने हमसे एक बार कहा था कि अर्श भाई बचपन में ईशानी माँ की बेटी से शादी करना चाहते थे, पर वो तो। निहित इसके आगे बोलते बोलते रुक जाता है क्योंकि उसकी नजर पैलेस से बाहर आती हुई पिया पर पड़ती है। निहित अपना मुंह खोले शॉक्ड होकर बोला, वाओ हाउ ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। उसकी बात सुन सब इसकी नजरों का पीछा करते हैं और उस ओर देखते हैं जहां से पिया आ रही थी। अर्श की नजर जैसे ही पिया पर पड़ती है, उसकी दिल की धड़कनें नॉर्मल से डबल स्पीड से धड़कने लगती हैं। उसकी नजरें पिया के खूबसूरत फेस पर ठहर गई थी। वो पिया में इस कदर खो चुका था कि उसे पता ही नहीं चला कब उसके फेस पर एक दिलकश स्माइल आ गई। इवान और रेहान, जिसने अर्श को स्माइल करते हुए देख लिया था, वो दोनों उसके पास जाते हुए पूछते हैं। रेहान उसके कानों के पास जाकर बोलता है, ऐसे मत देखिए बिग बॉस, वरना आपकी नजर लग जाएगी मैम को। लेकिन रेहान की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता। वो बस एक टक सामने से आती पिया को देखे जा रहा था। तभी कृष्ण अर्श के कानों के पास आते हुए बड़े ही नॉटी टोन में बोला, कितनी हॉट है ना? कृष्ण की बात सुन अर्श उसे अपनी नहरीली नजरों से घूरते हुए अपने दांतों को भींच बोला, जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट ऑफ माई साइड। दादी पिया के पास जाते हुए कहती हैं, मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है, किसी की नजर ना लगे। और अपने आंखों से काजल ले उसके कान के पीछे काला टीका लगा देती हैं। पिया उनकी आवाज सुन अपना सिर उठकर उन्हें देखती है। दादी उसे मुस्कुराते हुए आगे अपने साथ लाती हैं। पिया जैसे ही मंडप के पास पहुंचती है, अर्श अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। ये देख सब मुस्कुराने लगते हैं। पिया अर्श का हाथ देख पहले उसे देखती है और फिर उसके हाथ को। पिया उसके हाथों में अपना हाथ रख देती है और अर्श के साथ मंडप में आकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में दोनों की शादी की सारी रस्में खत्म होती हैं। पंडित जी अर्श को मंगलसूत्र और सिंदूर लगाने को बोलते हैं। अर्श जैसे ही पिया को मंगलसूत्र पहनने के लिए उसके गले में हाथ डालता है, तो उसके साथ पिया की गर्दन से टच हो जाते हैं, जिससे दोनों ही सिहर उठते हैं। पिया उसके टच से अपने लहंगे को अपनी मुट्ठियों में भींच लेती है। फिर अर्श पिया की मांग भरता है। पिया के सिंदूर लगते ही पिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पंडित जी दोनों का गठबंधन कर फेरे के लिए खड़ा होने को कहते हैं। कुछ ही देर में शादी संपन्न होती है। पिया पूरी शादी में बस बुत बनी बैठी रहती है। दादी पिया की आरती कर गृह प्रवेश करती हैं और फिर पिया को अपने साथ मंदिर में ले जाकर आरती करने को बोलती हैं। सारे रिचुअल्स के बाद पिया अर्श के कमरे में जाती है। पिया अर्श के कमरे में अपने मंगलसूत्र को देखते हुए कहती है, मैं तो इनका नाम तक नहीं जानती और शादी भी कर ली। अर्श जो वॉशरूम से निकल कर आ रहा था, वो पिया की बात सुन अपने एरोगेंट टोन में बोला, अर्श जैन। पिया उसकी आवाज सुन चिहुक कर पीछे पलटते हुए बोली, हाँ।
अर्श जो अपने बालों को टॉवल से सूखते हुए बाहर आ रहा था, वो अपनी टॉवल वही रख पिया के पास आते हुए कहता है, तुम्हारे पति यानी मेरा नाम अर्श जैन है। पिया अर्श के यूं अपने पास आने से घबरा कर पीछे हटने लगती है, तो अर्श उसकी स्मूथ और मखमली खुली कमर में हाथ डाल अपने करीब खींच खुद से चिपका अपनी बाहों में भरते हुए बोला, क्या हुआ, तुम ऐसे पीछे क्यों जा रही हो? पिया हकलाते हुए कहती है, वो मैं, वो। अर्श उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ वो तुम। तभी पिया उसे खुद से दूर कर डरते और घबराते हुए बोलती है, प्लीज अब मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अर्श को उसका ऐसे खुद को अपने आप से दूर करना अच्छा नहीं लगता, तो वो उसे वापस अपने पास खींच खुद ने समेटते हुए बोला, ठीक है हम चलेंगे। फिर अपनी आवाज को थोड़ा सख्त करते हुए बोला, पर तुम ये मत सोचना कि अब तुम वहां रहोगी, अब तुम मेरे साथ यहाँ इसी घर में रहोगी, समझी? पिया उसकी बात सुन हैरानी से उसे देखने लगती है। उसे ऐसे देख हर्ष अपनी आईब्रोज रेज करते हुए बोला, वॉट? उसकी उतनी ठंडी आवाज सुन पिया सहम जाती है। वो जल्दी अपना सिर में हिलाते हुए बोली, कुछ नहीं। अर्श उसे छोड़ते हुए बोला, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, और फिर हम तुम्हारे घर चलते हैं। पिया उसकी बात पर सिर्फ अपना सिर हिला देती है। उसके ऐसे हर बात पर सिर हिलाने पर अर्श चिढ़ते हुए रुड होकर बोला, क्या तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है, या फिर हर बात पर सिर्फ सिर हिलाना आता है? पिया उसकी बात सुन जल्दी से अपना सिर वापस से ना में हिला देती है, जिसे देख हर्ष अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगता है। वो जैसे ही कुछ बोलने को होता है कि उससे पहले ही पिया वहां से सीधा वॉशरूम में भाग जाती है। अर्श उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा देता है और खुद क्लोजेट रूम में रेडी होने चला जाता है। वही हॉल में बैठे सभी लोगों को श्रेयांश घूर घूर कर देख रहा था, जैसे वो उन सबको किसी जंग की ट्रेनिंग देने वाला हो। श्रेयांश दादी और दादू से पूछता है, क्या सच में वो मॉम की फ्रेंड ईशानी माँ की बेटी है? आप सब कंफर्म तो हो ना? सभी एक साथ सिर हिला देते हैं, सिवाय निहित के, क्योंकि उसे भी श्रेयांश की तरह अभी अभी पता चला था कि पिया ही अर्श की लिटिल रैबिट है। रेहान को ईवान ने सब बता दिया था, इसलिए वो भी अब तक नॉर्मल बिहेव करने लगा था। श्रेयांश खुश होते हुए बोला, वाओ, मतलब मेरी भाभी मेरे भाई का ही लव है, वो भी बचपन वाला। फिर कंफ्यूज से, पर भाभी भाई को मिली कहा? उसकी बात सुन ईवान ने सबको बताया कि वो उसे काफी वक्त से ढूंढ रहा था, और जब उसे पिया के बारे में पता चल गया तो वो इंडिया उसकी वजह से वापस आया। ऐसे ही ईवान सारी बात बताकर वहां से उठते हुए बोला, ठीक है, बहुत हुई बातें, अब चलो ऑफिस के लिए, वैसे भी काफी लेट हो चुका है। ईवान की बात सुन सब उठ जाते हैं और जाने लगते हैं, सिवाय निहित और श्रेयांश के। वो दोनों वही सोफे पर पसर कर कहते हैं, आज हम नहीं जाएंगे, तुम दोनों जाओ। दादी और दादू पहले ही अपने कमरे में जा चुके थे। श्रेयांश और निहित की बात सुन कृष्ण बोला, शायद तुम दोनों भूल रहे हो कि आज से तुम दोनों को अर्श ने न्यू प्रोजेक्ट को हैंडल करने का काम सौंप था। कृष्ण की बात सुन रेहान बोला, जाने दो ना इन्हें, ये लोग कहाँ हमारी बातें मानेंगे, वैसे भी इन्हें थोड़ी अर्श से डर लगता है। श्रेयांश और निहित दोनों को ही कल वाले प्रोजेक्ट के बारे में याद आता है। दोनों जल्दी से उठ वहां से ऑफिस के लिए भागते हैं। उन्हें ऐसे देख ईवान, रेहान और कृष्ण हंसने लगते हैं और अपनी अपनी कार में बैठ वहां से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सब जा चुके थे, अब बस पैलेस में अर्श, पिया और दादी दादू ही बचे हुए थे, और कुछ सर्वेंट्स। दादी दादू का रूम। दादी दादू के गले लगे अपनी रुआसी आवाज में बोली, मेरी आयशा और ईशानी आज होती तो कितना खुश होती ना, कि इनके बेटे ने अपनी ईशानी माँ की ही बेटी से ही शादी की। बचपन से बोलता था, मैं जब भी शादी करूंगा अपनी लिटिल रैबिट से ही करूंगा। बोलते बोलते वो रोने लगती हैं। दादू उन्हें चुप कराते हुए बोले, अब छोड़ो भी, उन पुरानी यादों को देखो जो आज है उसमें वापस पहले जैसी खुशियां लाते हैं। आपने देखा नहीं, हमारी पिया की झलक बिल्कुल ईशानी पर गई है। पता है, जब हमने उसे आज शादी के जोड़े में देखा तो एक पल के लिए हमें लगा कि हमारी ईशानी वापस आ गई हैं। दादी दादू से अलग हो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अब सब ठीक हो जाए, हमारा बच्चा अर्श वापस से हमारा अर्श बन जाए, टूटे हुए रिश्ते वापस से जुड़ जाए। दादू भी उनकी बात सुन अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, सब वापस से पहले जैसा हो जाएगा। अर्श इस बेडरूम। अर्श रेडी होकर अपने फोन में कुछ मेल्स चेक कर रहा होता है, तभी उसे वॉशरूम के डोर ओपन होने की आवाज आती है। वो अपना सिर पीछे मोड़ देखता है, तो बस देखता ही रह जाता है। उसकी पलकें एक बार के लिए भी नहीं झपकती।
अर्श बस पिया को निहारे जा रहा था, या ये कहे ताड़े जा रहा था। पिया येलो कलर की हल्की डिजाइनर साड़ी में कयामत लग रही थी। साड़ी में से झांकती उसकी पतली गोरी कमर अर्श के दिल की धड़कनों को बेकाबू होने पर मजबूर कर रही थी। वही पिया अर्श से बेखबर अपने बालों को टॉवल से सुखाते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है और रेडी होने लगती हैं। उसे एक बार के लिए भी महसूस नहीं हुआ कि कोई उसे काफी वक्त से निहारे जा रहा है। अर्श भी सब कुछ भूलकर बस पिया को ही घूरे जा रहा था। पिया जब रेडी होकर अपने आप को मिरर में देखती है तो उसकी नजर अपने मंगलसूत्र और सिंदूर पर जाती है। वो उदास होते हुए कहती है, सॉरी जानू, मैंने आपको बिना बताए शादी कर ली, पर मैं क्या करती, उस लड़के ने अचानक अपनी बात बीच में छोड़ खुद के सर पर हल्के से मारते हुए बड़ी ही मासूमियत से बोली, अरे पिया ऐसे नहीं बोलते, वो तो अब तेरे पति हैं ना। अर्श जो पिया को निहारने में बिजी था, जब वो पिया की बातें सुनता है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठती हैं। वो अपनी मुठिया कस गुस्से में पिया की ओर बढ़ता जाता है। पिया जो अपने आप और अपनी बातों में ही बिजी थी, उसे तो कोई अंदाजा ही नहीं था कि अर्श गुस्से से आग बबूला हुए उसी की ओर आ रहा है। अर्श पिया को गुस्से से अपनी ओर पलट खुद के बिल्कुल सामने कर अपने दांत पिसते हुए बोला, क्या कहा तुमने? पिया अर्श के अचानक ऐसे रिएक्शन से डर जाती हैं और हकलाते हुए बोलती हैं, आप। अर्श उसकी बात सुन वापस से थोड़ी रुड और गुस्से से पूछता है, मैंने पूछा, तुमने अभी अभी क्या कहा? पिया डरते हुए बोली, सॉरी, मुझे आपको लड़का नहीं बोलना चाहिए था, मैं सच बोल रही हूँ, मैं भूल गई थी। पिया ने ये सब इतनी मासूमियत से बोला था कि कुछ पल के लिए अर्श का दिल उसकी इस मासूमियत पर प्यार लुटाने का किया, पर फिर जैसे ही उसे याद आया कि पिया ने किसी को जानू बुलाया था, उसे याद करते ही अर्श का पारा फिर से हाई हो गया। अर्श पिया को धकेलते हुए ड्रेसिंग से चिपका कर खुद उसके ऊपर लिन होते हुए उसे बेहद गुस्से में घूरते हुए कहता है, मैंने ये नहीं पूछा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुमने उससे पहले क्या बोला? पिया अर्श के ऐसे घूरने से थोड़ा थोड़ा कांपने लगी थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अर्श गरजते हुए बोला, अब बोलोगी भी? पिया डर से हकलाते हुए बोली, मैंने क्या बोला? अर्श उसकी बात सुन बिफरते हुए उस पर चिल्ला कर बोला, ओ रियली, तुम्हें याद नहीं तुमने क्या कहा? पिया उसकी आवाज और गुस्से से लाल आंखों को देख डर जाती है। अब तो उसकी आंखों में आंसू तक आ चुके थे, पर अर्श तो अब जानू के चक्कर में बेचारी पर बरसे जा रहा था। अर्श गुस्से में चिढ़ते हुए अपने दांत पिसते हुए कहता है, तुमने अभी अभी जानू किसे बोला? कौन है ये जानू? ये पूछते हुए अर्श की पकड़ पिया पर बुरी तरह कस चुकी थी। पिया उसकी बात सुन अपनी पनीली आंखों से अर्श को देखते हुए अपनी रुआसी आवाज में बोली, जानू मेरी आंटी हैं, उनका नाम जानकी है, पर मैं और श्री उन्हें जानू बुलाते हैं। बोलते हुए पिया सुबकने लगती है। अर्श जैसे ही उसकी बात सुनता है, वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है, पर फिर भी शक भरी नजरों से पिया को घूरते हुए बोला, तुम झूठ तो नहीं बोल रही? पिया जल्दी से नामे सिर हिलाते हुए बड़ी मासूमियत से बोली, मुझे मेरे गोलगप्पों की कसम, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, सच्ची। अर्श उसकी ये बात सुन मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे जानकी आंटी के बारे में पता था, पर अभी उन्हें देखा नहीं था। अर्श पिया को मिरर के सामने खड़ा कर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, तुम मेरी हर बात पर रोक क्यों देती हो? देखो सामने अब कैसी दिख रही हूँ। पिया उसकी बात सुन मिरर में देखती है और अर्श को खुद से दूर करते हुए थोड़े डर के साथ बोली, मुझे अपनी जानू के पास जाना है। अर्श को पिया के ऐसे खुद को दूर करने से अच्छा नहीं लगता। वो उसे वापस से खींच अपने सीने से लगा लेता है। पिया उसके ऐसा करने से सकपका जाती है। अर्श उसे अपनी बाहों में मजबूती से समेटते हुए मिरर में देख बोला, लिटिल रैबिट, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? पिया को उसका सवाल कुछ समझ नहीं आया। वो उसकी बात सुन अपना सिर उठा उसे देखती है। अर्श जो मिरर में उसे ही देख रहा था, उसे ये मोमेंट काफी अच्छा लगता है। वो जल्दी से अपना फोन निकला मिरर से ही अपनी और पिया की पिक ले लेता है। पिया को जैसे ही महसूस होता है, वो अपना सिर घुमा देखती है तो अर्श ने उसकी और अपनी एक काफी प्यारी मिरर पिक ली हुई थी। अर्श पिया के छोटे से सिर को अपनी तरफ देख जल्दी से झुककर उसके नर्म होठों पर अपने ठंडे होठ रख पिक क्लिक कर लेता है। उसके ऐसा करने पर पिया की आंखें बाहर आ जाती हैं। अर्श एक सक के साथ उसके होठों से अलग होते हुए अपना फोन वापस रख पिया के कंधों पर अपना चीन रख बोला, मैं तुम्हें एक शर्त पर तुम्हारे घर ले चलूंगा। पिया जो अब तक शॉक में थी, उसकी बात सुन कंफ्यूजन से अपनी हिरन जैसी खूबसूरत आंखों को बढ़ाकर उसे देखते हुए बोली, क्या? अर्श उसके ऐसे रिएक्शन को देख हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, जस्ट रिलैक्स माय रैबिट, सिंपल सी शर्त है, ज्यादा स्ट्रेस मत लो।
पिया जो अर्श के मुस्कुराते हुए फेस को देख उसी में खो गई थी। अर्श को वो इतने करीब से देख खुद से बोली, ये सच में कितने हैंडसम हैं, बिल्कुल किसी प्रिंस की तरह। अर्श उसे ऐसे खुद को निहारते देख शरारती अंदाज में बोला, लिटिल रैबिट आई एम योर्स। तुम जितना चाहो उतना देख सकती हो, यही नहीं तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो एज अ वाइफी। पिया उसकी ऐसी बात सुन हड़बड़ा जाती है और जल्दी से अपनी नजरें उस पर से हटाते हुए बोली, नहीं नहीं मुझे जाना है, और अर्श की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगती है। अर्श उसे ऐसा करते देख और कसके अपनी बाहों में भरते हुए बोला, ऐसे कैसे, पहले मेरी शर्त सुनो फिर ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलूंगा, अदरवाइज तुम इस रूम से भी बाहर नहीं जा सकती। पिया उसकी बात सुन शांत हो जाती है और सवालिया नजरों से देखने लगती हैं। अर्श उसको ऐसे देखता देख बोला, ऐसे मत देखो वरना तुम अपनी आंटी से नहीं बल्कि बेड पर रेस्ट करोगी। पिया ये सुन मुंह बनाते हुए इधर उधर देखने लगती है क्योंकि उसे अर्श की बातें समझ नहीं आ रही थी। अर्श का मन उसकी इन क्यूट हरकतों पर उसे जी भर कर प्यार करने का कर रहा था, पर फिर खुद को कंट्रोल कर बोला, तुम आज से मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे जानू, बाबू, सोना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो हो वो मुझे बोलोगी, समझी। पिया उसकी बात सुन उसे अजीब तरीके से देखते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं जानू को जानू ही बोलूंगी। अर्श उसे घूरते हुए देखता है तो पिया अपना क्यूट फेस बनाते हुए बोली, वो मेरे लिए सबसे स्पेशल हैं, इसलिए मैं उन्हें हमेशा से जानू ही बुलाती आई हूँ और आगे भी बोलूंगी। अर्श उसकी बात सुन मुंह बनाते हुए बोला, ओके फाइन, पर इनके अलावा किसी को बोलने की हिम्मत तक मत करना वरना, और उसे घूरने लगता है। पिया जल्दी से अपनी आंखें नीचे कर अपना छोटा सा सिर हिला देती है। अर्श उसको देख अंदर ही अंदर मुस्कुराता है और अपनी आवाज को थोड़ा रुक कर बोला, कॉल मी हबी राइट नाउ। पिया उसकी बात सुन उसे देखती है पर कुछ नहीं बोलती। अर्श उसको कुछ ना बोलता देख अपनी आंखें दिखाता है। पिया उसके ऐसे देखने से जल्दी से बोली, हब्बी। अर्श उसे देख स्माइल करता है। पिया उसे ऐसे देख जल्दी से बोली, अब चले। अर्श फिर से उसे अपनी आंखें छोटी कर देखने लगता है तो पिया अपनी मीठी आवाज में बोली, हब्बी क्या अब हम चले। अर्श उसकी बात सुन बोला, हम चलो, और उसका हाथ पकड़ा रूम से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ जानकी आंटी पिया के लिए परेशान हुए थी। उन्होंने श्रीशा से बोल कई बार पिया को कॉल भी किया पर पिया का फोन अब तक स्विच ऑफ आ रहा था। श्रीशा भी आज कॉलेज के लिए जल्दी निकल गई थी। श्रीशा कॉलेज पहुंचते ही सबसे पहले पिया को देखने क्लास में इस उम्मीद में जाती है कि शायद उसे पिया मिल जाए। वो क्लास में चेक करती हैं पर उसे वहां पिया नहीं दिखती। फिर पूरे कॉलेज में देखती है पर फिर भी पिया उसे कहीं भी नहीं मिलती। वो उदास हो अपनी क्लास में जाकर बैठ जाती है। अब उसकी आंखों में पिया के लिए आंसू तक आ गए थे। वो रोते हुए खुद से बोली, प्लीज पिया यार तू कहाँ है, प्लीज जल्दी आ जा, आई रियली रियली मिस यू। फिर वो कुछ सोचते हुए अपने आंसू पोंछ बोली, मैं एक बार पिया के होटल जाकर पता करती हूँ, शायद वो वहाँ हूँ। और जैसे ही जाने को होती हैं कि क्लास में सर आ जाते हैं, वो उन्हें देख मन मारकर क्लास अटेंड करने लगती हैं। वही जानकी आंटी पिया की चिंता में भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उनकी पिया सही सलामत जल्दी घर वापस आ जाए। वो अपनों आंखों में आंसू लिए रोते हुए कान्हा की मूर्ति को देखते हुए बोली, आज तक मैंने अपनी बच्ची को उन सब से छुपा कर रखा है। आज तक किसी को पता नहीं चला कि वो आखिर है कौन। तभी उन्हें डोर बेल की आवाज आती है। डोर बेल की आवाज सुन उन्हें थोड़ी खुशी होती है कि शायद ये उनकी पिया हो। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछ डोर की ओर भागती है। वो जैसे ही डोर ओपन करती हैं तो उनकी आंखें हैरानी और घबराहट से फैल जाती हैं। वो खुद से बुदबुदाते हुए कहती है, अर्श अर्श बाबा। अर्श जो डोर पर खड़ा था उसका रिएक्शन भी कुछ हद तक जानकी आंटी के जैसा ही था। वो भी हैरानी से बोला, नैनी माँ। जानकी आंटी को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये अर्श जैन है। वो हकलाते हुए बोली, अर्श बाबा। तभी उनकी नजर पिया पर पड़ती है। पिया को देख जानकी आंटी सदमे में चली जाती है। वो अपनी आंखें बड़ी कर कभी पिया को देखती तो कभी अर्श को। वो इतना तो समझ चुकी थी कि अर्श को पिया के बारे में पता चल चुका है। वो अपनी सोच में गुम थी कि तभी इनका ध्यान अर्श की आवाज से टूटता है। अर्श उनसे अपनी कड़क आवाज में बोला, क्या हम अंदर आ सकते हैं। जानकी आंटी थोड़ी गुमसुम सी, हाँ जी क्या। अर्श फिर से उसी लहजे में बोलता है, क्या हम अंदर आ सकते हैं। वो ये पिया को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है जैसे वो जानकी आंटी को बता रहा हो ये मेरी है। जानकी आंटी उसकी बात सुन बोली, जी हाँ क्यों नहीं, आइए ना। अर्श उनकी बात सुन अंदर आ जाता है।
पिया तो जानकी आंटी के इस रिएक्शन से हैरान थी। वो हैरानी से जानकी आंटी को ही देखे जा रही थी और जानकी आंटी की नजर तो अर्श पर थी, जो इस वक्त किसी राजा के जैसे बैठा हुआ था। जानकी आंटी अपने मन में कहती हैं, अर्श बाबा बिल्कुल नहीं बदले, वो एकदम पहले के जैसे ही दिखते हैं। पर पिया तो बचपन के जैसे नहीं दिखती, तो उन्हें पिया के बारे में कैसे पता चला और पिया अर्श बाबा के साथ क्या कर रही है। तभी उनकी नजर पिया की मांग में लगे सिंदूर पर जाती है। उनकी आंखें हैरानी से और बड़ी हो जाती हैं। अब वो अपना दिमाग सुन होता महसूस कर रही थी। तभी अर्श जानकी आंटी को देखते हुए पिया से बोला, लिटिल रैबिट क्या तुम्हें कॉफी बनने आती है। पिया अर्श की बात सुन अपना सिर हाँ में हिला देती है। तो अर्श बोला, तो मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने हैं, क्योंकि तुम्हारी आंटी को देख नहीं लगता कि वो मुझसे पानी भी पूछेगी। पिया उसकी बात सुन हाँ में सिर हिला जानकी आंटी को देखती है, जो इस वक्त बिना पल के झपकाए दोनों को ही देखे जा रही थी। पिया अपना सिर झुका वहां से किचन में चली जाती है। क्या है पिया का पास, और क्या करेगा अर्श। पिया के जाते ही अर्श अपनी सर्द आंखों से जानकी आंटी को देखते हुए बेहद ठंडी आवाज में कहता है, थैंक्स नैनी माँ मेरी लिटिल रैबिट का ख्याल रखने के लिए। जानकी आंटी उसकी बात सुन अपनी नजरें झुकाते हुए बोलती हैं, अर्श बाबा मुझे माफ कर दीजिए, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर अपने रुधे गले से बोलती हैं, हालात ही ऐसे थे कि मुझे पिया को सबसे छुपा कर रखना पड़ा। मैं चाह कर भी पिया को आप लोगों के सामने लाकर खड़ा नहीं कर सकती थी। भले ही पिया मेरी अपनी बच्ची ना हो, पर ईशानी मैम ने मेरी उस वक्त ने मदद की जिस वक्त मेरे अपनों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, तो मैं कैसे उनकी निशानी को कुछ होने देती। अर्श अपनी सर्द आवाज में बोलता है, मैं मानता हूँ कि आपने जो किया लिटिल रैबिट को बचाने के लिए किया, पर क्या आपको उसे लेकर हमारे पास नहीं आना चाहिए था। क्या हम आपकी हेल्प नहीं करते। अर्श अपने दांत पिसते हुए गुस्से में आगे बोलता है, पर नहीं आपने ऐसा नहीं किया। मैं क्या करती अर्श बाबा, मैं उस वक्त इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं अकेली भी तो नहीं थी उस वक्त, मेरे साथ मेरी बेटी भी थी, इसलिए मैंने सबसे छुपकर अपनी दोनों बेटियों को रखा। इतना बोलते बोलते वो फफक कर रो पड़ती हैं। जानकी आंटी रोते हुए अर्श के सामने हाथ जोड़ते हुए बोलती हैं, मुझे माफ कर दीजिए अर्श बाबा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या ही करती। अर्श अब उनकी बातें सुन सोफे से उठ उनके पास आते हुए अपनी रौबदार आवाज में बोलता है, मैं जानता हूँ नैनी माँ कि आपने जो किया वो सब बस लिटिल रैबिट के लिए और ईशानी माँ के लिए किया, पर आप नहीं जानती उस रात के बाद से मैंने अपनी लिटिल रैबिट को कितना ढूंढा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। आपकी वजह से वो मुझसे इतने साल दूर रही हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। जानकी आंटी उसकी बात सुन बोलती हैं, मुझे माफ कर दीजिए अर्श बाबा, मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या ही करूं। फिर अपने आंसुओं को साफ कर अर्श से बोलती हैं, पर अर्श बाबा आपको पिया के बारे में पता कैसे चला, मतलब पिया तो उस वक्त काफी छोटी थी, तो ये तो हो नहीं सकता कि आपने उसकी सूरत से उसे पहचाना या ढूंढा है। अर्श उनकी बात सुन टेढ़ी मुस्कान के साथ बोलता है, नैनी माँ आप बस इतना समझिए कि मैंने उसे सिर्फ उसकी आवाज से ढूंढा है, और हाँ मैंने अपनी लिटिल रैबिट से शादी भी कर ली है, तो बस आप ये समझिए कि वो अभी अपने घर आई हुई है और आपको उसे अच्छे से यहाँ से मेरे साथ विदा करना है। जानकी आंटी उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए बोलती हैं, अर्श बाबा अगर आज ईशानी मैम होती तो बहुत खुश होती कि आखिर उनके जिद्दी अर्श ने अपनी जिद पूरी कर ली उनकी लाडो से शादी करके। अर्श जानकी आंटी को अपनी आंखें छोटी करते हुए बोलता है, नैनी माँ शायद आप भूल रही हैं कि इस वक्त आप किसके सामने क्या और किसे बोल रही है। जानकी आंटी उसके ऐसे देखने और बोलने से सकपका जाती हैं और इधर उधर देखने लगती हैं। तभी पिया अर्श के लिए कॉफी और जानकी आंटी के लिए चाय लाती है। उसे देख जानकी आंटी की आंखें नम हो जाती हैं। वो उसकी तरफ देखते हुए खुद से बोलती है, मेरी बच्ची अब तुझे किसी से छुपने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने वाला जो मिल गया है, अर्श बाबा तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देंगे। अर्श पिया को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, अपनी आंटी से जल्दी मिलो, हमने पहले इस वापस जाना है। पिया अर्श के ऐसे खींचने ने हड़बड़ा जाती है और उससे दूर हटने लगती है, पर वो उसे जितना दूर हट रही थी अर्श उतना ही उसे कसकर पकड़ते जा रहा था। पिया इस टाइम काफी ऑकवर्ड फील कर रही थी। वहीं जानकी आंटी उन दोनों को ऐसे देख मुस्कुराने लगती हैं और पिया से बोलती हैं, अर्श ने हमें सब बता दिया है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम्हें मेरी पसंद से भी कई गुना प्यार करने वाला पति मिला है। फिर अर्श की तरफ देखते हुए कहती हैं, शायद इनके जैसा लड़का मैं भी तुम्हारे लिए कभी नहीं ढूंढ पाती। पिया उनकी बात सुन मासूमियत से बोलती हैं, जानू क्या आप मुझसे नाराज नहीं हो। पिया से मुंह से जानकी आंटी के लिए जानू वर्ड सुन अर्श का मुंह बन जाता है।
जिसे जानकी आंटी देख चुकी थी। जानकी आंटी पिया के पास जाकर प्यार से उसका सर सहलाते हुए बोलती हैं, मैं क्यों भला अपनी पिया से गुस्सा होऊंगी, पर हाँ नाराज जरूर हूँ। जानकी आंटी के ये बोलने पर अर्श अपनी आंखें छोटी कर उन्हें घूरने लगता है। जानकी आंटी उसकी ये हरकत देख उसे इग्नोर कर पिया को देखती हैं, जो अपना मासूम सा फेस बनाए आंखों में नमी उतारे उन्हें ही देख रही थी। वो नकली गुस्से से उसे देखते हुए बोलती हैं, क्योंकि तुमने शादी भी कर ली और हमें बुलाया भी नहीं। पिया अपना पप्पी फेस बना झट से बोलती हैं, मैंने नहीं, इन्हीं ने नहीं बुलाया। और फिर अर्श की तरफ इशारा करते हुए बोलती हैं, मैं तो इन्हें जानती तक नहीं और इन्होंने मुझे कल रात कुछ लड़कों से बचाया और उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। जब आज सुबह मेरी नींद खुली तो इन्होंने मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। और मुझे ये तक पता नहीं चला कि आखिर मेरी शादी हो कब गई। पिया ये सब अपनी धुन में बोले ही जा रही थी, और वही उसकी बगल में खड़ा अर्श उसे अपनी तीखी नजरों से ऐसे घूरे रहा था जैसे अभी उसे कच्चा खा जाए। और जानकी आंटी पिया की बातें सुन अर्श को देखती है। अर्श को देख उन्हें उस पर काफी हंसी आती है, पर वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए चुपचाप पिया की बातें सुनती हैं। तभी उन्हें डोर पर खड़ी श्रीशा के चिल्लाने की आवाज आती है। श्रीशा दौड़ते हुए पिया पास आकर उसे गले लगा रोने लगती है और रोते हुए बोलती है, तू कहाँ चली गई थी, तुझे पता भी है मैंने और जानू ने तुझे कितना ढूंढा, जानू ने तो तेरी टेंशन में खाना तक नहीं खाया। अर्श जो पहले पिया की बातों से चिढ़ा हुआ था अब श्रीशा को उसके गले लगा देख गुस्से से गुर्राने लगता है। अर्श बिना देर किए पिया को श्रीशा से झटके के साथ अलग कर पिया को खुद से चिपका लेता है। श्रीशा ऐसा होने से गुस्से में अर्श की ओर देखती, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अर्श पर पड़ती है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो शौकन वॉइस में बोली, ओ दाढ़ी वाले भाई साहब, क्या कौन हो तुम, और ऐसे कैसे तुम मेरी बहन को मुझे दूर कर सकते हो। ये सब तो छोड़ो, पहले ये बताओ तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो कौन तुम। अर्श उसकी बात सुन बिना किसी एक्सप्रेशन और इमोशन के बोला, आई थिंक बहन के हस्बैंड को जीजू कहते हैं राइट, और उन्हें आप कहते हैं ना कि तुम तो अपनी जबान को लगाम दीजिए साली साहिबा, वरना कटकर गिर जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। श्रीशा उसकी बात सुन चिल्लाते हुए बोली, ये क्या बकवास है, तुम जैसे अंकल से कौन शादी करेगा, और मेरी पिया जी तो बिल्कुल नहीं ओके। इवन मुझे लगता है तुम गलत एड्रेस पर आ गए हो, तो अब निकलो यहाँ से। श्रीशा अब पूरी तरह से भड़क चुकी थी और किसी भी वक्त अर्श की धुलाई भी कर सकती थी, लेकिन तभी जानकी आंटी उसके पास आते हुए बोलती है, श्री बेटा ऐसे बात नहीं करते, और वो जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। श्रीशा उनकी बात सुन मुंह फाड़े सामने खड़े अर्श को ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देखने लगती है। तभी उसकी नजर अर्श के हाथ पर जाती है, जिसने इस वक्त पिया की पतली कमर को थामा हुआ था। वो अपनी नजरें उठा पिया को देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से और बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो हकलाते हुए बोलती है, पिया तूने शादी कर ली, पर कब, कहाँ, कैसे, और इस अंकल से क्यों, और ये है कौन जिससे तूने शादी की है। पिया उससे कुछ बोलती उसे पहले ही अर्श बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप कॉलिंग मी अंकल बिकॉज आई एम योर जीजू, एंड हेलो साली साहिबा, आई एम अर्श जैन। श्रीशा को एक और झटका लगता है, उसने अर्श का नाम न्यूज में सुना था। वो शौक होकर अर्श से पूछती है, आप अर्श जैन द एशियन किंग वाले अर्श जैन हो। अर्श उसकी बात सुन बस हम में जवाब देता है। तो श्रीशा एक बार और कंफर्म करने के लिए पूछती है, सीरियसली। तो इस बार अर्श सख्ती से उसे घूरते हुए बोला, यस आई एम। उसे ऐसे जवाब देता देख श्रीशा का मुंह बन जाता है। वो वापस पिया को देखती है और उसका हाथ पकड़ काउच पर बैठते हुए बातें करने लगती हैं। श्रीशा और पिया कुछ देर यूं ही बातें करते हैं और फिर अर्श पिया को पैलेस के लिए लेकर निकल जाता है। कुछ देर बाद अर्श और पिया पैलेस पहुंचते हैं तो बाहर हॉल में ही दादी, दादू और बाकी सब बैठे बातें कर रहे थे, क्योंकि पिया और अर्श को पैलेस आते आते शाम हो चुकी थी। दोनों हॉल में आते हैं तो दादी उन्हें देख प्यारी सी स्माइल के साथ बोलती है, अरे आप दोनों आ गए। अर्श अपना सिर हाँ में हिला वहां आकर बैठ जाता है। तभी श्रेयांश पिया को देखते हुए अपने बबली वे में पूछता है, तो भाभी कैसा रहा आज का पूरा दिन मेरे बोरिंग भाई के साथ। वैसे तो आई नो कि आपका जवाब क्या होगा, पर फिर भी मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ। सो हाउ वॉज योर डे। पिया उसकी बात सुन उसे देखने लगती है तो दादू उसे ऐसे देखता देख समझ जाते हैं कि पिया उन्हें नहीं पहचानती। तो दादू इस पर श्रेयांश को डांटते हुए बोलते हैं, नालायक, पहले हमारी बच्ची को अपना इंट्रोडक्शन तो दो कि आखिर तुम सब चिड़िया घर के जानवर हो कौन। श्रेयांश उनकी बात सुन अपने दांत दिखाते हुए बोलता है,
ही यस यस दादू वाई नॉट, मैं तो ये भूल ही गया था। थैंक्स याद दिलाने के लिए। और फिर पिया की तरफ बढ़ पिया के पैरों के पास बैठ अपनी बत्ती सी चमकाते हुए बोलता है, हेलो भाभी, आई एम योर वन एंड ओनली सिंगल पाइस ब्रदर इन लो। ये बोलते हुए श्रेयांश खुद पर ऐसे गर्व करता है जैसे उसने कितने सारे मेडल अपने नाम कर लिए हो। पिया जो श्रेयांश के ऐसे अपने पैरों के पास बैठने से चिढ़ गई थी, वो अपनी आंखें घूमते हुए बोलती है, अच्छा और आपका नाम? श्रेयांश अपने शर्ट के कॉलर को ऊपर उठाते हुए बोला, द ग्रेट श्रेयांश जैन। पिया उसकी बात सुन मुस्कुरा देती है। वही कोई था जो अपनी आंखों में दुनिया जहान की जलन लिए पिया और श्रेयांश को गुस्से में कब से घूरे जा रहा था। लेकिन बेचारा श्रेयांश तो उससे बेखबर बस पिया को अपना इंट्रो देने में बिजी था। जाहिर सी बात थी, ये कोई और नहीं बल्कि हमारे अर्श जैन ही थे। श्रेयांश अपना इंट्रो देने के बाद अपने भाई यानी कि अर्श की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, आप इनको तो जानती ही होंगी, ये है आपके अर्धांगन, आई मीन टू से योर हस्बैंड अर्श जैन और मेरे जल्लाद भाई। पिया अर्श की ओर देखती है जो श्रेयांश को ही घूर रहा था। श्रेयांश भी अर्श को घूरते हुए देख पिया से बोला, देखा भाभी कैसे मुझ जैसे मासूम को अपनी इन काली आंखों से डरा रहे हैं। देखा देखा आपने, और वैसे भी मैंने जल्लाद बोलकर कुछ बुरा किया है? पिया श्रेयांश की बात सुन अपना सिर हाँ में हिला देती है, जिसे देख अर्श की आंखें छोटी हो जाती हैं। और वही श्रेयांश अर्श को देख आंखों ही आंखों में बोलता है, देख लो आप जैसे हो सब वैसे ही बोलते हैं। उनके बोलने में नहीं आपके होने में गलती है। तभी निहित भी पिया के बगल में बैठते हुए बोला, हेलो भाभी, मैं आपका सबसे छोटा देवर निहित जैन। श्रेयांश उसे घूर कर देखता है तो निहित उसे देख मुंह बनाते हुए बोलता है, आई मीन श्रेयांश से 1 साल बड़ा। पिया हैरानी से कभी श्रेयांश को देखती तो कभी निहित को। निहित और श्रेयांश भी उसकी ऐसी नजरों को समझा जाते ही निहित जल्दी से हंसते हुए बोला, अरे भाभी आप ऐसे मत देखिए, मैं अर्श भाई के चाचू का बेटा हूँ। अब पिया अजीब सी स्माइल के साथ धीरे से बोलती है, ओह। श्रेयांश दादी और दादू की ओर देखते हुए बोला, वो है हमारे और आपके दादी दादू। पिया उन्हें देख मुस्कुराती है तो दादू और दादी भी उसे प्यार से देख मुस्कुरा देते हैं। कृष्ण भी उछलते हुए बोला, हेलो लिटिल रैबिट, मैं अर्श का बचपन का फ्रेंड कृष्ण बाजवा। पिया उसे देख खुद से बोलती है, ये सब मुझे लिटिल रैबिट क्यों बुला रहे हैं? मेरा खुद का नाम भी तो है, क्या इन्हें मेरा नाम नहीं पता या पसंद नहीं आया मेरा नाम? पर मेरा नाम तो कितना अच्छा है। पिया तो ईवान उससे बोलता है, तुम्हारा नाम हम सबको पता है, हम सब बस तुम्हें प्यार से लिटिल रैबिट बुला रहे हैं क्योंकि तुम एक छोटी सी खरगोश की तरह क्यूट हो। पिया उसकी आवाज सुन हड़बड़ा कर उसे देखती है। ईवान जो उसे देख मुस्कुरा रहा था वो बोलता है, हाय आई एम ईवान, अर्श का पर्सनल असिस्टेंट और फ्रेंड भी। पिया उसे देख मुस्कुरा देती है और क्यूट सा पाउट बनाकर सोचने लगती है, यार ये तो मेरी मन की बातें भी पढ़ ले रहे हैं। रेहान भी पिया को मुस्कुराते हुए बोलता है, हेलो मैं रेहान, बिग बॉस का फ्रेंड। तभी दादी सबको शांत कर बोलती है, अरे अब बस भी करो, हमारी बच्ची थक हार कर आई है। क्या तुम सब उसे अपना बायोडाटा देने लगे? अब हमारी पिया को यही रहना है तो वो वैसे भी सबको जान जाएगी, क्यों सही कहा ना हमने? दादी पिया के पास बैठते हुए बोलती हैं। पिया मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है तो दादू बोलते हैं, भाई ये तो गलत बट है, हमारे कान तरस गए अपनी पिया के आवाज को सुनने के लिए और यहाँ पिया के अलावा सब अपना गला फाड़ रहे हैं। पिया उनकी बात सुन बोलती हैं, जी। तो दादू बोलते हैं, देखो कितनी प्यारी आवाज है, पर फिर भी तुम हो की बात ही नहीं करती, क्या हम सब अच्छे नहीं? तभी दादी उनकी बात काटते हुए बोलती हैं, अब बस भी कीजिए, अभी हमारी बच्ची यहाँ नई है, कुछ वक्त लगेगा इसे सबके साथ खुलकर रहने में। और फिर अर्श की ओर देखते हुए बोली, और अर्श हमें आपसे कुछ बात करनी है। अर्श जो कि पिया को ही घूरे जा रहा था और अपने दोनों बेताल भाइयों को अपनी लिटिल रैबिट के पास यू फेविकोल की तरह चिपका देख उन्हें घूरे जा रहा था। दादी की आवाज सुन बोलता है, जी दादी कहिए। दादी अर्श को देख बोलती है, आपने ज्यादा रस्मों रिवाज से तो शादी नहीं की, पर हम चाहते हैं कि आप उदयपुर जाकर अपने कुल देवता से आशीर्वाद ले, और इसमें हम कोई ना नहीं सुनेंगे। अर्श दादी की बात सुन बोलता है, ठीक है, मैं टाइम निकल कर जरूर चले जाएंगे। दादू उसकी बात सुन झट से बोलते हैं, जी नहीं बरखुरदार, आपको कल ही यहाँ से जयपुर के लिए निकलना है। ईवान से बोल, हमने आपके जाने का सारा इंतजाम पहले ही करवा दिया है। अर्श उनकी बात सुन बोलता है, लेकिन इतनी जल्दी? दादी और दादू उसे घूर कर देखते हैं तो वो एक लंबी सांस लेते हुए बोला, ठीक है, हम कल ही निकल जाएंगे। और काउच से उठ पिया के पास जाते हुए बोलता है, चलो चलकर फ्रेश हो जाओ।
तभी दादी उसे टोकते हुए बोलती हैं, पिया आपके साथ नहीं जाएगी। ये सुन अर्श का दिमाग तो जैसे अब फटने ही वाला था। वो कुछ बोलता उससे पहले ही दादी बोलती है, जब तक आप दोनों हमारे कुल देवता का आशीर्वाद नहीं ले लेते तब तक आप दोनों अलग अलग रूम्स में रहेंगे। पिया तो ये सुन खुशी से झूमना चाहती थी, क्योंकि वो कब से यही सोच रही थी कि वो कैसे एक ही कमरे में अर्श के साथ रह सकती हैं। पर दादी की बात सुन पिया के पेट में तो जैसे हजारों तितलियां डांस कर रही थी। पर वही अर्श दादी के बात सुन घूरते हुए जैसे ही कुछ बोलने को होता है कि तभी दादी पिया से बोलती हैं, चलो बेटा हम तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ कर आते हैं। पिया उनकी बात सुन जल्दी से काउच से उठ उनके साथ वहां से चली जाती है। और अर्श अपनी सर्द आंखों से बस उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। दादू भी सबको फ्रेश होने का बोल अपने रूम में चले जाते हैं। सब अपने अपने रूम में फ्रेश होने चले जाते हैं और अर्श भी गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। कुछ ही देर में सब रात का डिनर करने डाइनिंग टेबल पर बैठे अपना डिनर कर रहे थे। अर्श का ध्यान डिनर से ज्यादा पिया पर था। डिनर के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।